देखिए, इंडी गठबंधन के लोग हिंदू धर्म को वायरस बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया है कि वायरस उनके दिमाग में घुस गया है और उसी को मैंने कहा एम वायरस है, मतलब मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है, यानी 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वह बिहार आकर प्रधानमंत्री के कार्यों को भुनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा महागठबंधन की सरकार को भी निशाना बनाया और बिहार के डिप्टी सीएम सहित शिक्षा मंत्री पर सुधांशु द्विवेदी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने खूब जमकर जो है हमला बोला। वही नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी दिखे। इससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि एक बिहार में कुछ न कुछ राजनीति समीकरण जो है वह बदलने वाला है, क्योंकि जैसे बीजेपी का सूर बदलता हुआ दिख रहा है, ऐसे में यह तो कंफर्म हो चुका है कि जनवरी का जो ये महीना है वह बीतने से पहले ही कुछ राजनीति आगाज हो सकता है। बता दें कि राम मंदिर पर इन दिनों खूब सियासी हलचल तेज हो चुका है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है इस प्रतिक्रिया को देने में लगी हुई है। तो आगे हम उन बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए, इंडी गठबंधन के लोग हिंदू धर्म को वायरस बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया है कि वायरस उनके दिमाग में घुस गया है और उसी को मैंने कहा एम वायरस है, मतलब मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। वो तो मैंने बोल दिया, अब आप लोग स्वतः समझदार। एक बात और आपने कही कि एक बड़ा उद्योग कहीं न कहीं स्थापित होगा उससे और हजारों करोड़ निवेश होंगे राम मंदिर बनने के बाद। लगता है कि इसका बहुत फायदा होगा देश। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में टूरिज्म कहलाता है, जिसको पर्यटन कहते हैं। भारत में टूरिज्म के दो हिस्से हैं, पर्यटन और तीर्थाटन। हमारे यहाँ तीर्थाटन पर्यटन से बड़ा समूह है और बड़ा कार्य है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पूछता हूँ, जिन लोगों को कोई समस्या हो, कुंभ मेले में जिस दिन मुख्य स्नान होता है उस दिन 3 करोड़ लोग आते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यक्रम होता है जहाँ एक दिन में 3 करोड़ आ जाएं? तो वो जब आते हैं तो अर्थव्यवस्था, तो यानी यहाँ पर आर्थिक प्रगति भी होगी, आत्मिक प्रगति भी होगी और सांस्कृतिक प्रगति भी होगी। देखिए, इंडी गठबंधन के लोग हिंदू धर्म को वायरस बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया है कि वायरस उनके दिमाग में घुस गया है और उसी को मैंने कहा एम वायरस है, मतलब मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। वो तो मैंने बोल दिया, अब आप लोग स्वतः समझदार। एक बात और आपने कही कि एक बड़ा उद्योग कहीं न कहीं स्थापित होगा उससे और हजारों करोड़ निवेश होंगे राम मंदिर बनने के बाद। लगता है कि इसका बहुत फायदा होगा देश। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में टूरिज्म कहलाता है, जिसको पर्यटन कहते हैं। भारत में टूरिज्म के दो हिस्से हैं, पर्यटन और तीर्थाटन। हमारे यहाँ तीर्थाटन पर्यटन से बड़ा समूह है और बड़ा कार्य है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पूछता हूँ, जिन लोगों को कोई समस्या हो, कुंभ मेले में जिस दिन मुख्य स्नान होता है उस दिन 3 करोड़ लोग आते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यक्रम होता है जहाँ एक दिन में 3 करोड़ आ जाएं? तो वो जब आते हैं तो अर्थव्यवस्था, तो यानी यहाँ पर आर्थिक प्रगति भी होगी, आत्मिक प्रगति भी होगी और सांस्कृतिक प्रगति भी होगी।